शुक्रवार को थाना कला चौक पर आम आदमी पार्टी खरखोदा के कार्यकर्ताओं ने सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी और जेजेपी सरकार का पुतला जलाया। विजेंद्र दहिया ने बताया कि बीजेपी सरकार किसानों, नौजवानों, सरपंचों के साथ तानाशाही करते हुए बहुत अत्याचार कर रही है। कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसी के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से सरकार रखना चाहती है उसी तरह से रहना होगा, वरना आपको लाठियों से पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। आने वाले समय में जनता बीजेपी जेजेपी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी और सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज का आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से विरोध करती है। आम आदमी पार्टी सरपंचों की मांगों को समर्थन करते हुए उनके साथ खड़ी है। चंडीगढ़ में जो सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ है, आज आम आदमी पार्टी उसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और जेजेपी और बीजेपी सरकार का अभी खरखोदा थाना कला चौक पर पुतला दहन किया जाएगा। ये सरकार ऐसी सरकार है कि कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसी की आवाज़ को दमनकारी तरीके से बंद करने का काम किया जाता है। लेकिन आने वाले समय में जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी और पूरे बहुमत के रूप में आम आदमी पार्टी को समर्थन हर जगह मिल रहा है। मैं सुरेश कुमार सैन, आम आदमी पार्टी का हल्के खरखोदे का अध्यक्ष। बीजेपी और जेजेपी सरकार ने जो लाठीचार्ज करी है सरपंचों पर और युवाओं पर, कर्मचारियों पर, इससे साफ जाहिर है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है इस सरकार में। और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सरकार का पुतला फूंक रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। मैं रतनलाल ठेकेदार, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, हल्का खरखोदा। आज हम बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन है उसके पुतले फूकेंगे, जिसमें मनोहर खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी। तो इन्होंने जो प्रहार जनता पे किया, सरपंचों पे किया, बहुत ही बुरा हाल है लोगों का, बहुत ही मारा पीटा गया है। इसके उसमें हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खरखोदा में इनका पुतला फूकेंगे और पूरे विधानसभा, पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी इसका पुतला फूकने चाहिए। तो हम इसका विरोध करते हैं। इन्होंने हर आदमी पर प्रहार किया है, किसानों पर, मजदूरों पर, विद्यार्थियों पर। तो ये पार्टी जो है संविधान से ऊपर उठकर लोगों का शोषण कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। तो लाठीचार्ज हुआ है सरपंचों के ऊपर। सरपंच गांव की एक हमारे जो बेसिक पूरे हरियाणा की पंचायत मानी जाती है उसके प्रतिनिधि थे। वो वहां पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन के लिए गए हुए थे, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने उनके ऊपर इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज करा। बुजुर्गों के ऊपर, महिलाओं को, किसी को भी नहीं बख्शा गया। सिर्फ उनसे अपनी बात कहने गए थे हमारे सरपंच, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय वहाँ पे उनके ऊपर लाठीचार्ज करा गया, इतनी बुरी तरह से उन्हें जख्मी घायल किया गया। इस बात का विरोध करने के लिए आज हम लोग प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। उससे पहले पिछले हफ्ते ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे थे, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। इस तानाशाही सरकार ने ऐसा बना रखा है अपना रवैया कि ये ना तो किसी की बात सुनेंगे ना समझेंगे। जो भी उनके पास अपनी बात लेके जाता है उनके ऊपर वो लाठीचार्ज करते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। तो फिर एक बात बताइए, जब इन्हें दूसरे लोगों की बात सुननी नहीं है, किसी की समस्याएं नहीं सुलझानी, तो फिर ये सरकार में बैठे क्यों हैं? युवा इनके पास पहुंच जाए बेरोजगारी की बात लेकर, किसान पहुंच जाए अपनी मांगों को लेकर, कर्मचारी, या फिर अब हमारे सरपंच पूरा गांव होता है, गांव का प्रतिनिधि है। हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का एक आईना थे वो लोग, और उनको वहाँ पर ले बुलाकर इतनी बुरी तरह से पीटा गया। वार्ता के लिए बुलाया गया और वहाँ पर ले जाके पीटा गया। ऐसा चंडीगढ़ में क्या हो गया? चंडीगढ़ हरियाणा का ही हिस्सा है। हमारे सरपंच चंडीगढ़ में एंट्री क्यों नहीं कर सकते? पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर जो उनके साथ व्यवहार हुआ, ये एक ऐसा तो हिटलर शाही में भी नहीं होता था, हिटलर भी नहीं करता था। बात सुनने का, कहने का हक हमें संविधान ने दिया है और संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन ये सरकार जैसे किसानों को 1 साल तक बिठा के रखा, 750 से ज़्यादा लोगों की शहादत लेने के बाद पीछे हटी थी, उसी तरह से अब ये गाँव के सरपंचों को छेड़ा है। इन्होंने पहले हमारी ज़मीन पर वार करा था, अब हमारी पगड़ी के ऊपर वार करा है। अब ये गांव में आने लायक नहीं रहे हैं। किसी भी गांव में आएंगे तो उनके साथ भी बिल्कुल वही रवैया बरता जाएगा, उसी तरह डंडों से मार मार कर उन्हें भगाया जाएगा। और आम आदमी पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध करती है जो ये तानाशाही सरकार सभी वर्गों के साथ कर रही है। इसीलिए आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा सही के साथ खड़ी होती है
इस बार हमारे सरपंच सही हैं, इसीलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और इस पार्टी अब हम प्रदर्शन करेंगे, मार्केट में जाएंगे और चौक पर जाकर जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की जो ये सरकार है, जो हमेशा निकम्मी और निखत तो सरकार है ही है, लेकिन इनके तानाशाही रवैये से परेशान होकर इनका पुतला फूकेंगे। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। शुक्रवार को दिल्ली मार्ग स्थित लाला जयनारायण धर्मशाला के सामने से श्री खाटू श्याम श्रद्धालुओं ने निशान लेकर खरखोदा से सिसाना खाटू श्याम दरबार धाम तक पैदल यात्रा की। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में पानी, फल और अन्य व्यवस्था मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा की गई। पैदल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल उड़ाते हुए, नृत्य करते हुए सिसाना धाम पर पहुंचकर खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने श्री श्याम बाबा के रथ को स्वयं खींचकर धाम तक पैदल पहुंचे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि के समय श्री खाटू श्याम का जागरण किया जाएगा, जिसमें गायकों द्वारा श्री श्याम महिमा का बखान किया जाएगा। सेवक प्रदीप ने बताया कि पैदल यात्रा में मनमोहक झांकियां, अलौकिक श्रृंगार, फूल और इत्र वर्षा, 56 भोग और अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई है। श्रद्धालुओं ने धाम पर पहुंचकर श्री खाटू श्याम बाबा को निशान चढ़ाते हुए मनोकामना मांगकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर रविंद्र ठेकेदार, सुरेंद्र, संजय, सीटू, संजू और अन्य सदस्यों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई। फागुन की एकादशी को हर साल ऐसे कार्यक्रम होते हैं श्याम बाबा के मंदिर में सिसाना में, और ऐसे ही भव्य मेला लगता है। आज सुबह 9:30 बजे श्री जयनारायण धर्मशाला दिल्ली रोड खरखोदा से बड़ी ही भव्य विशाल पैदल निशान यात्रा सिसाना धाम में पहुंचेगी। वहां पहुंचने पर सभी श्याम प्रेमियों के लिए अमृतमय भंडारे का आयोजन किया गया है, और उसके बाद में शाम को 7:15 बजे श्री श्याम बाबा का संकीर्तन का आयोजन किया गया है, और पूरी रात भंडारे का आयोजन किया गया है और मेले का आयोजन किया गया है। आज के दिन जो श्री श्याम बाबा पर पैदल चलकर निशान चढ़ाते हैं, श्याम बाबा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोल श्याम प्यारे की जय सिसाना धाम। श्रद्धालु यहाँ खरखोदा से सिसाना धाम पहुँचेंगे। उनके रास्ते में पानी की, फल फ्रूट की व्यवस्था की गई है जगह जगह पर, और बड़ी दूर दूर से श्याम भगत इस निशान यात्रा में शामिल हुए हैं। भाद्रगुड़ से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं और सोनीपत से भी आए हैं। और हर महीने ये निशान यात्रा अंबेडकर चौक से भी यहाँ खरखोदा से निकाली जाती है। हर महीने जो सिसाना धाम पहुँचती है, और वहाँ पहुँचने पर सभी श्रद्धालुओं का सिसाना धाम कमेटी बड़ा ही भव्य स्वागत करेगी, और उनके लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, और खाने पीने की बर्तियों के लिए फल फ्रूट और दूध की व्यवस्था की गई है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा भी उतरे सरपंचों के पक्ष में। शुक्रवार को खरखोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके जजप्पा नेता और हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा भी सरपंचों के पक्ष में उतर आए। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो लाठीचार्ज सरपंचों पर चंडीगढ़ में किया गया है वो बेहद निंदनीय है। इस तरह की कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरपंच जो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड जायज है। सरकार को जल्द ही इस बारे में सोचना चाहिए और मिल बैठ करके कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिससे सरपंचों का मान सम्मान भी बना रहे और ई टेंडरिंग में छूट हो जाए। उन्होंने कहा कि सरपंच विकास की मुख्य इकाई है, जिससे गांव का विकास होता है। इसलिए गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए सरपंचों की मांगों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वे जल्द ही इस बारे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बात करेंगे और सरपंचों की मांग को उनके सामने रखते हुए समाधान की अपील करेंगे। इस मौके पर उन्होंने खरखोदा ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन प्रधान आशीष दहिया और उप प्रधान प्रमोद कुमार से भी बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं और जल्द ही इस बारे में दुष्यंत चौटाला के सामने मांग रखेंगे और उनकी मांगों की तरफ सकारात्मक पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सरपंचों की मांग को लेकर गंभीर हैं। वे जल्द ही इस बारे में समाधान करेंगे, जिससे सरपंचों को भी राहत मिलेगी। एक और पूरा हरियाणा वासियों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात यह है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि गत कुछ दिनों से हमारे सरपंचों के द्वारा, पूरे हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन के द्वारा ही ई टेंडरिंग का लेकर जो विरोध हो रहा है, मैं ये मानता हूं कि सरकार को भी पहल करनी चाहिए। सारे सरपंच एसोसिएशन के जो मेन पदाधिकारी हैं उनसे बैठकर टेबल पर बात होनी चाहिए कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो और
एक बीच का कोई रास्ता निकले जिससे हमारे सरपंच को भी ये हो कि हाँ हमारी सरकार ने बातें सुनी और सरकार को भी ये लगे कि हमने भाई सरपंचों के लिए कुछ किया है। मैं पूरी तरीके से सरपंचों के साथ हूँ और आज मेरी बात हमारे खरखोदा ब्लॉक एसोसिएशन के प्रधान आशीष दहिया जी से भी मेरी बात हुई है। हमारे जो खरखोदा एसोसिएशन सरपंच के वाइस प्रधान हैं प्रमोद सैदपुर से भी बात हुई है और तमाम हमारे काफ़ी सरपंचों से भी मेरी बात हुई है कि भाई मैं भाईचारे के साथ हूँ और सरकार को बातें इनकी माननी चाहिए, सुननी चाहिए और बीच का कोई रास्ता हो निकालना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं आप लोगों की जो भी मांग है पुरजोर तरीके से माननीय दुष्यंत चौटाला जी से भी रखूँगा और आग्रह करूँगा कि एक बीच का कोई रास्ता निकाल के इस समस्या को जल्दी से जल्दी निदान कराने की कोशिश करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि सरपंच जो हैं एक हमारी चुनी हुई पंचायतों का एक इकाई है, यानी कि जैसे एमपी होता है, एमएलए होता है, उसके बाद हमारे सरपंच होते हैं या ब्लॉक समिति के जिला परिषद के मेंबर होते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि है और इनका आदर करना, इनका सम्मान करना हमारा सबका कर्तव्य है, चाहे वो सरकार के आदमी हैं, चाहे वो हमारे गांव के आदमी हैं। तो गांव के भी व्यक्ति भी इनकी तरफ एक आशा और उम्मीद से देख रहे हैं कि अब हमने अपने मन मुताबिक अपने मर्जी का सरपंच बनाया है कि ताकि हमारे विकास कार्य की जो गति रुकी हुई थी उसको कहीं ना कहीं तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करें। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी इसमें पहल करें और 9 तारीख को मेरा ये मानना है कि एक अच्छे वातावरण में बातचीत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है हमारे सरपंच एसोसिएशन के सभी मेंबरों से और इसमें बैठ के बातचीत होगी और मैं ये मानता हूं कि उस दिन कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। और मैं भी सरकार से ये मांग करता हूं कि सरपंचों की बातें मानी जाए, सुनी जाए, उनकी मांगे किसी हद तक मैं ये मानता हूँ कि जायज़ हैं और जो गाँव का विकास कार्य रुका हुआ है उस विकास कार्य को जल्दी से जल्दी गति देने का काम हमारे सरपंचों के द्वारा किया जा सके। सरकार से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई क्यों ये लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि लाठी बरसाने वाले भी हमारे ही आदमी हैं और जो सरपंच जो बैठे थे वो भी हमारे ही आदमी हैं। तो ये भाईचारे की जो मिसाल थी वो कहीं ना कहीं वो टूटने का काम हुआ है और ये मानता हूँ कि सरकार को इसको पहल करनी चाहिए। जो भाईचारा पहले था उसी भाईचारे की तरीके से ये बात होनी चाहिए और उस भाईचारे को बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि घटाने का। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।